Good morning to all. I am Palak and today I am going to discuss about Favorsky rearrangement. It is a rearrangement of cyclopropanone and alpha haloketones which leads to carboxylic acid derivatives, or alpha haloketones react with base to give enolates which rearrange to carboxylic acid derivatives or esters via cyclopropanes. That means Favorsky rearrangement ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, अल्फा हेलोकीटोन्स होंगे अगर वो बेस नाल रिएक्ट करेंगे फिर वो Favorsky रीअरेंजमेंट शो करेंगे तो अपन जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होंगे और या एस्टर्स होंगे। हुण इहदे विच इंपॉर्टेंट गल ये है, आ रिएक्शन है, दो अपने को रिएक्टेंट्स ने, इधरली साइड ब्रोमीन है, इधरली साइड क्लोरीन है। इत्थे बट अपने को एस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनया। मेन डिफरेंस है दोनों रिएक्शनस दे विच रीएजेंट्स का। इत्थे अल्कोक्साइड आयन एज अ बेस काम कर रहा और इत्थे हाइड्रोक्साइड एज अ बेस है। मतलब जेकर आप अल्कोक्साइड आयन एज अ बेस लवांगे तो एस्टर्स बननगे और अगर हाइड्रोक्साइड एज अ बेस लवांगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स और या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सिंपल रिएक्शन है। मेन रिक्वायरमेंट्स की ने अल्फा हेलोकीटोन्स होने चाहिए ने और बेस की प्रेजेंस दे विच ही ये Favorsky रीअरेंजमेंट होंदी है। और अपने को इनोलेट्स बननगे जो कि एक इंटरमीडिएट बनेगी साइक्लोप्रोपेनोन्स जो रीअरेंज करेंगे और अपने को प्रोडक्ट्स देंगे। मैकेनिज्म है। स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। सब तो पहला इनोलेट्स की फॉर्मेशन होएगी। हुण एक कंपाउंड है, ये अपने बेस है, एल्कोक्साइड बेस है। इत्थे नाल अगर रिएक्शन हाइड्रोक्साइड अगर बेस होंदा है सेम रिएक्शन होनी है। दोनों बेस ने, दोनों का फंक्शन सेम है। एच प्रोटॉन्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये इलैक्ट्रॉन्स इत्थे आएंगे, नैगेटिव चार्ज आएगा, इत्थे नैगेटिव चार्ज आया, रेजोनेंस शो करेंगे, आ वाले इलैक्ट्रॉन्स इत्थे, आ वाले इत्थे, आ बन गया इनोलेट्स। ऑक्सीजन ऊपर नैगेटिव चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। उन्हें अगे इनोलेट्स अगे रीअरेंज करेंगे तो अगे प्रोडक्ट्स देंगे। आ रहा स्टैप टू की फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन। इनोलेट सी ऑक्सीजन का जो नैगेटिव चार्ज है वो इत्थे आएगा, आ वाला जो बॉन्ड है वो इत्थे शिफ्ट होएगा। क्योंकि ब्रोमीन एक गुड लिविंग ग्रुप है तो ब्रोमीन इत्थों निकल जाएगा। इसीलिए अपन Favorsky रीअरेंजमेंट विच एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। इसीलिए इत्थे अल्फा हेलोकीटोन्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इत्थे हेलोजन ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अगर गुड लिविंग ग्रुप होएगा तो ही वो लीव करेगा, तो ही ये रीअरेंजमेंट होएगी, तो ही Favorsky रीअरेंजमेंट शो होएगी। इत्थे ब्रोमीन गुड लिविंग ग्रुप सी, फिर वो लीव कर गया और ये वाला बॉन्ड इत्थे शिफ्ट हो गया। आ ब्रोमीन नैगेटिव बाहर, आ इत्थे एक बॉन्ड बन गया, आ होगी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन, आ इत्थे इन्हां दा बॉन्ड बन गया। हुण नैक्सट स्टैप दे विच यही रीअरेंज होएगा टू गिव प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ अ साइक्लोप्रोपेनोन बेस, फिर तो बेस और अगर इत्थे हुंदा OH नैगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन एज अ बेस तो उन्होंने इत्थे फिर रिएक्ट करना सी इस बॉन्ड ते, आ वाली जो इलैक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के उपर चल जाने सी, ऑक्सीजन को लेना सी नैगेटिव चार्ज तो आ ग्रुप आके इत्थे लग जाना सी, CH2 लग गया। जे इत्थे अपने को हुंदा बेस एज हाइड्रोक्साइड, फिर आ इत्थे आके लग जाना सी, आ लग गया OH, आ लग गया CH3O, आ ऑक्सीजन के उपर नैगेटिव चार्ज। हुण दोबारा ये वाले इलैक्ट्रॉन वापस आएंगे जिहदे नाल की होएगा, आ वाला बॉन्ड इत्थे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड इत्थे शिफ्ट होने नाल इत्थे आ जाएगा नैगेटिव चार्ज, आ वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, बाकी का सारा एसिटस आ कंपाउंड रहा आ नैगेटिव चार्ज। ए एल्कोक्साइड नैगेटिव चार्ज से इन्हें प्रोटॉन्स इत्थों ले ले, इत्थे रह गया अपने कोल अल्कोक्साइड, दोबारा इत्थे रीजनरेट हो जाएगा, आ बन गया कंपाउंड। हुण इत्थे मार्क्ड पॉइंट ये है कहते नोट इन केस ऑफ साइक्लो अल्फा हेलोकीटोन्स द Favorsky रीअरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब आप स्टार्टिंग दे विच आपां 6 मैंबर रिंग ली सी और एंड प्रोडक्ट आपां नूं 5 मैंबर रिंग मिलिया। दैट मीनस अगर साइक्लिक कंपाउंड्स दे विच Favorsky रीअरेंजमेंट हो रही है तो उदों रिंग कॉन्ट्रैक्शन होएगी। बाकी अगर ए साइक्लिक कंपाउंड्स है तो ए साइक्लिक कंपाउंड्स दे विच रिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन होएगी
कंपाउंड रिएक्टेंट है, बेस पावांगे, प्रोडक्ट मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। इत्थे OH नैगेटिव पाया तो आपां नूं आह मिले, अगर एल्कोक्साइड होएगा तो एस्टर्स मिलेंगे। सिंपल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, दैट मीनस एक कीटोन ग्रुप, ਉਹਦੇ अल्फा पोजीशन ਤੇ क्लोरीन लगे होया, नाल ਉਹਦੇ ਕੋਲ एसिडिक हाइड्रोजन होए ने। एसिडिक हाइड्रोजन होने भी जरूरी ने क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नाल ही जिहड़ा बेस है वो इत्थे रिएक्ट करेगा और फिर ये वाला इत्थे चल जाएगा, इत्थे नैगेटिव चार्ज मिलेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए और अल्फा पोजीशन ते क्लोरीन होने चाहिए ने। ये 3 रिक्वायरमेंट्स ने। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स एक कंपाउंड फुलफिल कर रहा तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट शो होएगी। हुण दा मैकेनिज्म की है, हुण दा जिहड़ा मैकेनिज्म ਉਹਦੇ हुण दा मैकेनिज्म है, हुण RCH2 आर की जगह तो कुछ भी लै सकते हैं। आर की जगह तो एक फिनाइल ग्रुप लै लो, आर की जगह तो सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है और या कुछ साइडिंग कुछ भी हो सकती है। हुण दा मैकेनिज्म, सो नाउ दिस इज मैकेनिज्म। ये इत्थे आर की जगह तो फिनाइल ग्रुप लै लिया, बाकी सारा कंपाउंड एज इट इज़ है। मैं इत्थे एल्कोक्साइड की जगह ते एल्कोक्साइड नहीं पाया, इत्थे हाइड्रोक्साइड पाया है। सो दैट मीनस मैनू एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उसका सॉल्ट डेरिवेटिव मिलेगा। अब बेस है, उन्हें एसिडिक हाइड्रोजन करके इन्हें इत्थे अटैक करना है। ये अटैक करने नाल हाइड्रोजन हो जाएगा लूस और इत्थे आ जाएगा एक नैगेटिव चार्ज। आ गया नैगेटिव चार्ज, अपना कोल प्रोडक्ट बन गया। हुण इहदे विच की होएगा, हुण इहदे विच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इहदे विच होएगी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। दैट मीनस आह वाला जिहड़ा नैगेटिव चार्ज वाला जिहड़ा है इन्हें इत्थे अटैक करना है और इन्हें इत्थों लीव कर देना, क्योंकि क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है। इसीलिए इत्थे अपने कोल रिक्वायरमेंट है कि अपने कोल इत्थे हैलोजन्स या गुड लिविंग ग्रुप होने चाहिए ने। इन्हें इत्थों लीव कर देना, इन्हें तो इन्हें बॉन्ड बना देना, इत्थे बन जाना साइक्लिक स्ट्रक्चर। आ बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, देखिए साइक्लोप्रोपेनोन। इसलिए फेवर्स की रीअरेंजमेंट होने लिए एक अपने कोल इंटरमीडिएट जरूर बनता है साइक्लोप्रोपेनोन, वही रीअरेंज होंदा है तो वही प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आ रहा है साइक्लोप्रोपेनोन। हुण इस तो बाद की होएगा, रीअरेंज होएगा। बेस हाले है, उन्हें इत्थे कार्बोनिल कार्बन ते अटैक करना है, आ वाले इलैक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को चले जाने ने, जिहदे नाल कि ऑक्सीजन ऊपर नैगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ रहा प्रोडक्ट, ऑक्सीजन ऊपर नैगेटिव चार्ज आ वाला इत्थे लग गया, आ गया OH लग गया, इत्थे OH नैगेटिव, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। ये हो गया अपना कंपाउंड। नैक्सट की होएगा, आ वाले नैगेटिव इलैक्ट्रॉन फिर वापस आएगा, जिहदे नाल कि आ वाला जिहड़ा बॉन्ड है वो ब्रेक कर देगा और उसके ऊपर आ जाऊगा नैगेटिव चार्ज। आ रहा प्रोडक्ट फिनाइल ग्रुप है, इसके ऊपर नैगेटिव चार्ज है, आ वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, आ वाली चीज़ है ये नाल CH2 लगे हुए, RCH2, बाकी का सारा जिहड़ा है वो आ रहा। ये है अपने कोल रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन है, क्योंकि नैगेटिव चार्ज जिहड़ा लगे उहदे नाल फिनाइल ग्रुप है, तो जिहड़ी फिनाइल ग्रुप है इनू स्टेबलाइज करेगा, तो फिर ये स्टेबलाइज करना पूरा प्रोडक्ट बन गया विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इत्थे एल्कोक्साइड लिया होंदा तो अपने कोल एस्टर्स बन जाने सी। हुण नैक्सट इंपॉर्टेंट गल ये है इहदे विच जो नोट करने वाली है कि जिहड़ी क्लीवेज हुई है, रिंग क्लीवेज होनी है, दोनों साइड हो सकती सी। रिंग क्लीवेज इत्थों भी हो सकती सी और रिंग क्लीवेज इधरली साइड भी हो सकती सी, बट रिंग क्लीवेज असीं इत्थे कीती है क्योंकि इत्थे सी फिनाइल ग्रुप ना होने करके, क्योंकि इत्थे सानूं पता सी कि आफ्टर क्लीवेज अगर इत्थे कार्बोनाइन बनेगा तो वो स्टेबल होएगा। इत्थे बनया फिनाइल ग्रुप करके स्टेबल है तो इत्थों ही होने, तो डिपेंड करता कि सबस्टिट्यूएंट्स किहड़े लगे हुए हैं। अगर तो सिंपली आर इत्थे H लगे होंदे तो जिधरों मर्जी रिंग क्लीवेज होनी सी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इत्थे कोई फिनाइल ग्रुप है, सबस्टिट्यूएंट जो ज़्यादा स्टेबल है, जो कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल करेगा, वो सबस्टिट्यूएंट वो वाला मेजर प्रोडक्ट होएगा। हुण यही वाला जो फिनोमिना है वो इस एग्जाम्पल तो ईजीली आप शो कर सकते हैं। हुण कंपाउंड है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा पोजीशन ते ब्रोमीन है, इत्थे एसिडिक हाइड्रोजन्स ने। हुण इहदी होएगी फेवर्स की रीअरेंजमेंट, इत्थे पावांगे बेस की करेगा, अटैक करेगा ऑन कार्बोनिल अल्फा जिहड़े एसिडिक हाइड्रोजन्स है उन्होंने उपर, जिहदे नाल की होएगा इत्थे अटैक करेगा, इत्थों एक H बाहर जाएगा, इहदे उपर आ जाऊगा नैगेटिव चार्ज। हुण वाला नैगेटिव चार्ज इहदे नाल बॉन्ड इस कार्बन नाल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन लीव कर सकते हैं इजीली, तो ब्रोमीन गया, आ वाला इत्थे नैगेटिव चार्ज होने करके इत्थे बन गया बॉन्ड, तो इत्थे बन गई साइक्लोप्रोपेनोन रिंग, फॉर्मेशन ऑफ अ 5 साइक्लोप्रोपेनोन रिंग, इंटरमीडिएट बनेगा। हुण इत्थे बन गई साइक्लोप्रोपेनोल रिंग, बाकी तो एज इट इज़ कंपाउंड।
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਰਿੰਗ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਵੇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਡਰॉ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਆ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਬੌਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਜਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ, ਬਟ ਇਨ ਮਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। A is more stable anion. What stereochemistry in case of Favorsky rearrangement? अपने कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन है, ਉਹਦੀ अल्फा पोजीशन ਤੇ क्लोरीन ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ above the plane ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन ਤੇ ग्रुप है which is also in above the plane। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹ ਫੇਵਰਸਕੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਡਰॉ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੇਮ ਆਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲੱਗਿਆ ਕਲੋਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਉਹ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਲੋਰੀਨ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰॉ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰॉ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਡਰॉ ਕਰੀਏ ਦੀ ਚੇਅਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਆ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੀ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੇਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ ਐਂਟਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ ਆਏਗਾ, ਬੇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਗਰੁੱਪ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ, ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫੇਵਰਸਕੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਰੁੱਪ, ਦਿਸ ਇਜ਼ O ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿੰਗ ਕਲੇਵੇਜ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਪਸ 'ਚ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ 5, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 5 ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਗ, 1 2 3 4 5 6 ਰਿੰਗ ਕੌਂਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਫੇਵਰਸਕੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਾਈਕਲੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਰਿੰਗ ਕੌਂਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਅਗਰ ਕਲੋਰੀਨ ਹੋਵੇ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨਸ, ਉਸ ਕੇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਰਕਚਰ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਟੋਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ H ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਵਰਸਕੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ
ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ तो हाइड्रोजन लीव करेगा तो इत्थे आ जाऊगा नैगेटिव चार्ज। तो फेवर्सकी रीअरेंजमेंट की कंडीशन है कि जिस कार्बन उपर नैगेटिव चार्ज आएगा वो वाला बॉन्ड और जिहड़ा क्लोरीन जिहड़ा हैलोजन ग्रुप मतलब लिविंग ग्रुप जिहड़ा लीव करन वाला ग्रुप है वो वाला बॉन्ड वो एक दूसरे दे एंटी पैरीप्लेनर होने चाहिए ने। सिचुएशन किहड़ी होनी चाहिए कि एंटी पैरीप्लेनर होने चाहिए ने, तां ही एक ही होएगा कि होनी चाहिए कि एंटी पैरीप्लेनर होने चाहिए ने, तां ही ये बॉन्ड की है देयर विल द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और क्लोरीन ग्रुप लीव करेगा। बट क्योंकि आ वाला जिहड़ा ते आह वाला एंटी पैरीप्लेनर नहीं है तो इत्थे रिएक्शन नहीं होएगी। बट इस केस दे विच इत्थे नैगेटिव चार्ज आया सी, आह वाला उहदे नाल वाला जिहड़ा कार्बन बॉन्ड सी ते आह वाला जिहड़ा क्लोरीन से इहने लीव करना सी, ये आपस च एंटी पैरीप्लेनर ने सिचुएशन ਨੂੰ फुलफिल कर रहे ने, तो इत्थे जिहड़ी है आह वाला लीव कर देगा तो इत्थे बॉन्ड बन जाएगा, इत्थे फेवर्स की रीअरेंजमेंट शो हो जाएगी। सो कंडीशन है अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की गल करिए तो एंटी पैरीप्लेनर ਨੂੰ देखना पैना, अगर एंटी दोनों ही बॉन्ड्स आपस च एंटी पैरीप्लेनर ने तो उत्थे रिएक्शन हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेवर्स की रीअरेंजमेंट।